जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं यूपीएससी के एज क्राइटेरिया को लेके। अभी हाल ही में आपने देखा था कि यूपीएससी जो है वो अपने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। बहुत से एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस नहीं ला पाए। और हालाँकि गवर्नमेंट ने भी कुछ इंटरफेयर नहीं करा इस चीज़ में। संसद में हालाँकि माँग उठी थी यूपीएससी में सुधारों को लेके, लेकिन फिर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते यूपीएससी ने कोई चेंज नहीं किया। अब एक चर्चाओं में न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है कि क्या यूपीएससी में ऐज का क्राइटेरिया है, वो अभी जैसे अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग है, तो हम जानेंगे, क्या सच में यूपीएससी एज लिमिट कम करने वाली है? इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो यार बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम से यूपीएससी से रिलेटेड या फिर अन्य जो भी खबरें चर्चाओं में रहती हैं, उन सब से हम यहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफ़िकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्त को शेयर करना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और उन्होंने भी इस खबर को सुना है कि क्या 28 साल के बाद आपका आईएएस या आईपीएस बनने का सपना खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए जो ऐज क्राइटेरिया है वो अलग-अलग है। जैसे अभी आप देख पाएँगे, तो जनरल के लिए जो ऐज क्राइटेरिया है वो लगभग 32 साल है। 32 साल में वो लोग मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं। वहीं अगर ओबीसी के बारे में बात करी जाए, तो ओबीसी के लिए ऐज क्राइटेरिया अ, 35 इयर्स का है और ये लगभग 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर एससी-एसटी कैटेगरी की बात करी जाए, तो उनके लिए 37 साल है इस क्राइटेरिया और ये अनलिमिटेड मतलब कि 21 साल से लेके 37 साल तक ये लोग रेगुलर अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब खबरों में ये आ रहा है कि क्या यूपीएससी इस क्राइटेरिया को कम करके केवल 28 साल करने वाली है। तो देखो इससे पहले क्या था, 2014 से पहले एज कम थी। लगभग 28 वर्ष की ही एज थी जनरल वालों के लिए और अटेम्प्ट लगभग 4 थे और ओबीसी वालों के लिए लगभग 6 अटेम्प्ट थे उस टाइम। तो और शायद एससी-एसटी कैटेगरी वालों के लिए 9 थे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, साल 2014 के बाद इन्होंने एज क्राइटेरिया को बढ़ा दिया और जनरल के लिए 32 साल कर दिया, ओबीसी के लिए 36 साल कर दिया और एसटी-एससी के लिए इन्होंने 37 ईयर्स कर दिया और वो लोग लगभग हर साल अटेम्प्ट देंगे। तो 21 से और 37 साल तक वो लोग अटेम्प्ट मैक्सिमम 13 बार दे सकते हैं। 13 क्या 9 साल लगभग 16-17 बार अटेम्प्ट वो लोग दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हाँ, अब ये बात करते हैं कि आखिर ऐज क्राइटेरिया कम होगा या फिर नहीं होगा? तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूँ कि एक बासवान कमेटी गठित करी गई थी यूपीएससी में सुधारों को लेके। तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन करे थे जिसमें से काफ़ी लागू भी कर दिए गए और कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो अभी तक लागू नहीं करे गए हैं। उसमें भी एक सिफ़ारिश ये थी कि ऐज क्राइटेरिया को कम करके 28 इयर्स का कर दिया जाए। लेकिन इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। तो इसके मैक्सिमम चांस तो अभी यही हैं कि अभी अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं या फिर आप 27 का देना चाहते हैं, तो लगभग 2026 में तो चेंज नहीं होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आगे चल के 27-28 में चेंज हो जाए, तो रेयर चांस है कि हो सकता है, लेकिन जो खबरों में आ रहा है कि 28 साल हो जाएगा,
तो ये तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, क्योंकि 28 साल होना गवर्नमेंट के लिए भी एक चुनौती है और यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो लगभग 28 ऐज में चल रहे हैं या फिर 30 ऐज के हो चुके हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? तो अगर इन फ्यूचर अगर चेंजेस आता है तो ये चेंजेस लागू होगा, उसके भी एक प्रोसेस होगी। जैसे कि ये मुझे लगता है कि डायरेक्टली ये 28 साल नहीं करी जाएगी। जैसे जनरल वालों के लिए ये अभी 32 इयर्स का है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर ये घट के अ, 30 इयर्स की हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकार भी ये सोच रही है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी में लगे रहते हैं, लास्ट अटेम्प्ट तक देते हैं, यहाँ तक कि ओवर एज हो जाते हैं। फिर उनके पास वो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, ना ही कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को प्रोवाइड कर सकें और अपनी जीवन को जीने के लिए संसाधन जुटा सकें। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे एक और है कि हाँ, मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली 32 से 28 हो जाए। अगर ये चेंज होगा तो स्टेप में हो सकता है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 30 ईयर हो जाएगा या फिर उससे अगले 2-3 साल के बाद 28 ईयर्स हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, तब तो ये पॉसिबल है। वरना अगर डायरेक्टली ये रिफॉर्म आएगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट या फिर यूपीएससी एज क्राइटेरिया को घटा के 28 इयर्स का कर रही है, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि एस्पिरेंट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एंग्री हैं इस बार के रिज़ल्ट को लेके और आंसर कीज़ को लेके कि यूपीएससी आंसर की जारी नहीं करती है। तो रिफ़ॉर्म्स तो देखो होना कंपल्सरी है यूपीएससी में। अब वो यूपीएससी नहीं है जो साल 2010 में 12-13 में हुआ करती थी। अब बहुत ही कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है, स्किलफुल लोग एग्ज़ाम को देते हैं। और कंपटीशन साल-ब-साल हाई होता जा रहा है, इसलिए समय के साथ जो सुधारों की माँग है, वो हर एक चीज़ में होती है। जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम उनको लगा कि हाँ, यही सही है, लेकिन समय के साथ डिमांड्स आईं, रिफ़ॉर्म्स उसमें हुए, तो आज आप देखेंगे कि लगभग 104 से भी ज़्यादा संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो परिवर्तन समय का नियम है, समय के साथ-साथ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर इसके लिए रिफ़ॉर्म क्या कर सकते हैं? जैसे यूपीएससी का या फिर अन्य लोगों का ये कमेटी का ये मानना है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके ट्रैप में फँसे रहते हैं, उनकी एज एक्स्ट्रा हो जाती है, फिर उन लोगों के सामने चुनौती होती है कि अपने कैसे जीवन को आगे चलाएँ। तो जो मुझे लगता है कि इसमें एक नियम लागू हो सकता है, जैसे कि यूपीएससी अगर एज क्राइटेरिया को कम करेगी तो बहुत से प्रोटेस्ट उसको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो सकता है कि जो सभी लोगों को लगभग मान्य होगा। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम 1 साल में 1 बार होता है जिससे प्रीलिम्स से फॉर्म भरने से लेके और सिलेक्ट एग्ज़ाम जब होता है पूरा और फाइनल रिज़ल्ट आता है, यहाँ तक कि लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो लगभग 12 से 13 महीने का समय लग जाता है। आप इसको यूपीएससी थोड़ा जल्दी करके क्या कर सकती है कि 1 साल में एग्ज़ाम 2 बार ले सकती है। ये चेंज मुझे लग रहा है कि एस्पिरेंट्स आसानी से समझ जाएँगे क्योंकि जो लोग फेल होंगे, तो वो लोग दोबारा से 6 महीने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यूपीएससी अब क्या करे, ये सिफ़ारिश है मेरी, मैं बेसिकली बात करूँ तो। तो वो लगभग 6 महीने में जो कि 12 से 13 महीने की प्रोसेस होती है, इसको कम करके वो 6 महीने में ये प्रयत्न करे कि 6 महीने में प्रीलिम्स करा दे, मेंस भी करा दे, इंटरव्यू भी करा दे और जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दे और न्यू फॉर्म जारी कर दे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो नीचे कमेंट करिएगा। जिसके चलते क्या होगा कि जो एज लिमिट है अगर आप डायरेक्टली वैसे 32 साल से 28 ईयर करेंगे या फिर आप 35 साल से 30 ईयर करेंगे, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये मान्य नहीं होगा। वो प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट होते भी आए हैं। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम प्रोसेस को आप थोड़ा-सा शॉर्ट कर देंगे, तो ठीक उनकी प्रोसेस जो ऐज की है वो ठीक हाफ़ हो जाएगी। मतलब कि अगर वो लोग 9 साल अपने एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो वो लगभग 4 से 5 साल ही देंगे। जिसके चलते उनकी ऐज में ठीक आधे का कट ऑफ हो जाएगा।
तो ये हमारी सिफ़ारिश है, अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी आप यूपीएससी में क्या सुधार चाहते हैं? आपका क्या मानना है? इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फिलहाल निष्कर्ष यही है कि अभी 28 की जो ऐज है वो इस साल तो नहीं होने वाली। इन फ्यूचर कभी होती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो, जो भी चेंजेस आएगा वो समय के साथ आएगा। उसको सोच के आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि प्रीलिम्स वालों के लिए होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो जुड़ सकते हैं। बाकी इंक्वायरी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे मैसेज करके सीधा बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।